सारी बातें आप जब आत्मसात कर लेंगे तो आपको अपने जीवन में काम आएंगे। इसलिए गुरु की बताई हुई बातें हमको समझनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आज दुनिया में हम लोग उपवास करते हैं, उपवास आप लोगों ने सुना होगा। कई लोग तो बेचारे ऐसे हैं कि उपवास का मतलब ही नहीं समझते। उपवास का मतलब होता है उप प्लस वास, यानी भगवान के पास जाना। और हम लोग क्या समझते हैं, भूखे रहने का मतलब उपवास। जबरदस्ती भूखे रहते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं और सोचते हैं उपवास कर रहे हैं। ऐसा उपवास नहीं होता। अरे यहाँ तक कि लोग और तमोगुणी हो जाते हैं। उपवास के दिन घरों में हाल ऐसा होता है कि रात में जल्दी खाना खा लेंगे, फिर उसके बाद सो जाएंगे, फिर सो करके पूरे दिन कुछ खाना खाना नहीं है। और अगर कोई खाता भी है तो उसमें मेन्यू बदल जाता है, साबूदाना बनता है, कट्टू का आटा बनता है, तमाम चीजें जिसकी जैसी जीभ होती है वो अपना अलग अलग प्रकार का खाना बनाता है। लेकिन गीता में भगवान ने ये कहा गया है कि ये जो विषय है, ये विषय केवल इंद्रियों से भोग न करने पर समाप्त नहीं होते। अन्न ना खाने से इंद्रियां शिथिल पड़ जाएंगी, लेकिन उसकी वासना समाप्त नहीं होती। एक बार का एक आख्यान है कि उद्दालक ऋषि ने अपने शिष्य से ऐसा कहा कि देखो, उपवास करने से केवल शरीर का नहीं मन का भी घाटा होगा। तो शिष्य को शंका हुई। शिष्य ने कहा, क्यों गुरुजी, ये जो खाना हम लोग खाते हैं ये तो शरीर को लगता है, इस खाने का मन से क्या संबंध है? ऐसा आप क्यों कहते हैं कि खाना ठीक ठीक खाना चाहिए और सात्विक खाना चाहिए, उसका मन पर असर पड़ता है? तो गुरु ने समझाया, देखो जो तुम खाना खाते हो ना, उस खाने का 3 हिस्सा होता है। एक हिस्सा जो है उससे तुम्हारा शरीर बनता है, जो तुम खाते हो उसका रस बनता है, फिर रस से रक्त बनता है, फिर मांस बनता है, फिर मैदा बनता है, फिर हड्डी बनती है, फिर मज्जा बनता है। ये सब शरीर हमारे जो बन रहे हैं ये उसी खाने से बन रहे हैं, एक हिस्से से। दूसरा हिस्सा जो है वो मल मूत्र में निकल जाता है, और तीसरा हिस्सा जो है वो मन के पास जाता है, उससे हमारा मन पोषित होता है। इसलिए हम जैसा खाना खाते हैं वैसा ही हमारा मन होता है। कबीरदास जी ने इसीलिए ऐसा कहा है कि जैसा खाना खाइए वैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए वैसी वाणी होए। इसलिए सोच समझ के हर जीव को खाना चाहिए। और जो उपवास कर देते हैं, बिल्कुल खाने का त्याग कर देते हैं, तो उनकी इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी। उद्दालक ने जब ऐसा कहा तो शिष्य ने बात नहीं मानी। तो उद्दालक ने कहा, अच्छा एक काम करो, आज से तुम उपवास शुरू कर दो। शिष्य ने उपवास शुरू कर दिया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, कुछ खाना नहीं खाता। अब जब 16 दिन हो गए तो 17वें दिन फिर आए उद्दालक जी और उन्होंने कहा, अच्छा बेटा, मैंने तुमको एक श्लोक सुनाया था स्वस्ति वाचन का, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वाहा, ये जो स्वस्ति वाचन है ये जरा हमको गा करके सुनाओ। कि उद्दालक के जो शिष्य थे वो आंख भी नहीं खोल पा रहे थे अपनी, तो क्या शब्द बोल पाते। गुरु ने जब बोला कि श्लोक सुनाओ, वो सुना ही नहीं पाए। फिर उसके बाद उद्दालक ने कहा कि भाई इसको खाना वाना खिलाओ, फिर कल हम आते हैं। फिर जब अगले दिन गुरु ने पूछा, अब स्वस्ति वाचन करो, अब स्वस्ति वाचन बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। फिर उद्दालक ने कहा, क्यों भाई, तुम तो बोल रहे थे कोई असर नहीं पड़ता खाना पीना छोड़ने का। वास्तव में खाना पीना छोड़ने से हमारी इंद्रियों का वर्क कम हो जाएगा, हाथ पैर से चलना मुश्किल हो जाएगा, मुंह से बोलना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हमारी जहां आसक्ति थी वो खत्म नहीं होगी। जब उपवास खत्म हो जाता है तो आप लोग ध्यान देंगे कैसे लोग खाने पर टूट पड़ते हैं। 2 दिन से खाना नहीं खाया, 3 दिन से खाना नहीं खाया, फिर से उसी खाने पर टूट पड़े। उपवास का मतलब तो तब ठीक ठीक होना चाहिए जब आपकी आसक्ति समाप्त हो जाए, लेकिन आसक्ति तो संसार में समाप्त हुई नहीं। उल्टा उपवास करने का पहले औचित्य ये था कि खाना बनाने में और खाना खाने में समय बर्बाद होता, तो वो समय लोग खाना खाने और बनाने की बजाय भगवान का ध्यान करने में, भगवान से प्यार बढ़ाने में लगाए, भगवान की उपासना करने में लगाए। इसलिए उस दिन खाना नहीं खाया जाता। लेकिन हम लोग ये नहीं समझते और डाइटिंग के चक्कर में अपना शरीर और बिगाड़ते। तो ठीक है, उपवास भी ठीक है, लेकिन एक सीमा तक। मेन हमारा काम यही
शरीर से तो बहुत प्रयत्न करते हैं, शरीर से मंदिरों में लाइन भी लगाते हैं और तमाम चीजें भी करते हैं। यहाँ तक कि यहाँ भी जो आप लोग बैठे हैं, अगर आप ध्यान से नहीं सुन रहे तो मेरे बोले हुए शब्द आपको एक दिन में भूल जाए। ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, वो जब तक आप मन लगा करके नहीं सुनेंगे तब तक आपको याद नहीं हो। इसलिए हम लोग जो भी काम करें वो पूरे मन से करना चाहिए, क्योंकि अधूरे मन से किया हुआ काम न संसार में फल देता है न भगवान के यहाँ फल देता है। इसलिए जब भी आप संसार में रहें, संसार की पढ़ाई करें तो भी पूरी एकाग्रता से करें। मन नहीं लग रहा तो थोड़ी देर रख दे उसको साइड में, जो आपको प्रिय लगता है वो कुछ देर के लिए कर लीजिए, 15-20 मिनट, फिर उसके बाद फिर पढ़ाई कीजिए। ये नियम बना लीजिए कि कहीं भी हम चोरी नहीं करेंगे, मक्कारी नहीं करेंगे। जितनी देर पढ़ाई करेंगे पूरी निष्ठा से पढ़ाई करेंगे, और जब भगवान की उपासना करेंगे तो वो भी पूरी निष्ठा से करेंगे। केवल दिखाने के लिए नहीं कि अब कोई संत आए हैं तो बैठना पड़ेगा, जबरदस्ती टीचरों ने बोला है, ऐसी भावना नहीं बनानी है। या अगर हमारे माँ बाप ने बोला है तो थोड़ी देर कीर्तन में बैठना पड़ेगा, भगवान के आगे बैठना पड़ेगा, ऐसा नहीं। किसी को नहीं देखना है आपको, किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं करना, स्वयं अपने उद्धार के लिए, अपने उत्कर्ष के लिए आपको वर्क करना। ऐसे भीतर से मान करके जब हम लोग वर्क करने लगेंगे तो धीरे धीरे दोनों जगत में हम आगे बढ़ते जाएंगे और उतने ही श्रेष्ठ होते जाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी